हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। सो कुछ लोगों ने मुझे रिसेंटली रिक्वेस्ट करी थी कि जो मीटिंग हुई है बिटवीन इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर एंड द चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर इन मॉस्को, उस पर एक वीडियो बनाओ। मगर लगता नहीं है कि उसकी अब आवश्यकता है, क्योंकि अब साफ साफ दिख रहा है कि इंडिया चाइना के रिलेशंस बदतर होते जा रहे हैं। अब 45 साल के बाद पहली बार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में गोलियां चलनी स्टार्ट हो चुकी हैं। हालांकि यहाँ पर दोनों देश इंडिया और चाइना एक्यूज कर रहे हैं, मगर ये इवेंट काफ़ी ह्यूज है। 45 साल पहले आप अगर देखो तो 1975 में अरुणाचल प्रदेश में एक इंसिडेंट हुआ था, जब इंडिया चाइना के बीच में लास्ट टाइम गोलियां चली थी। उस टाइम क्या हुआ था कि चाइना के कुछ सोल्जर्स LAC क्रॉस कर इंडिया की तरफ आ गए और इन्होंने यहाँ पर इंडिया के 4 जवानों को शूट किया। अनफॉर्चुनेटली चारों जवान वीरगति को प्राप्त हो गए और ये सब चाइना ने प्राइमरली किया था, क्योंकि 1975 वो साल था जब सिक्किम इंडिया का पार्ट बन चुका था। तो चाइना इस डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी नाखुश था, तो उसके रिस्पांस में इन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी थी अरुणाचल प्रदेश के आसपास। तो तब से लेकर अब तक 45 साल हो गए। काफ़ी हद तक पीस मेंटेन करके रखा थ्रू आउट द LAC, मगर अब लग रहा है कि पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर के गोलियां चलनी स्टार्ट हो जाएंगी नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो डिस्कस करते हैं इस इशू को, यहाँ पर हुआ क्या है, दोनों कंट्रीज की स्टेटमेंट क्या है, in depth proper analysis with official statements. So a lot to know, a lot to discuss as always. But before we begin, go to Google Play Store, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी IQ एजुकेशन ऐप, और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स, जिसके लिए EMI ऑप्शन अवेलेबल है। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए मेरी हर वीडियो की, तो टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पर सर्च करो @धवन सर और ये चैनल ज्वाइन कर लो फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑफ एवरी वीडियो आई अपलोड। सो जो ये इशू है स्टार्ट कैसे हुआ, सबसे पहले चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट आई, ऑफिशियल स्टेटमेंट, कि इंडियन सोल्जर्स ने वार्निंग शॉट फायर किया और उसके रिस्पॉन्स में चाइनीज सोल्जर्स ने भी वार्निंग शॉट फायर किया है। सिचुएशन काफ़ी टेंस है नियर द पैंगोंग सो लेक। तो जैसे ही चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आई, वर्ल्ड मीडिया ने इसको पिकअप कर लिया और यहाँ पे आप देख पाएंगे द गार्डियन का आर्टिकल है, चाइना क्लेम्स इंडियन सोल्जर्स ओपन फायर इन फ्रेश बॉर्डर क्लैश। और ये सब हुआ है यहाँ पर पैंगोंग सो लेक के सदर्न पार्ट में। ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि पैंगोंग सो लेक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ इंडिया एंड चाइना। और रिसेंटली इंडिया ने क्या किया है कि पैंगोंग सो लेक का जो साउथ बैंक है वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट, ब्लैक टॉप पोस्ट कैप्चर कर ली है। ये कैप्चर करी थी हमने अगस्त 29-30 के बीच में। चाइना इस डेवलपमेंट को लेकर इतना नाखुश है कि अब तक ये 2 से लेकर 3 बार कोशिश कर चुके हैं कि वापस ये ब्लैक टॉप को कैप्चर करे, क्योंकि ब्लैक टॉप पर इससे पहले चाइना का इक्विपमेंट था, इनके कैमरास थे। इंडियन सोल्जर्स ने यहाँ पर सारा इक्विपमेंट उखाड़ फेंका और आज के समय इंडिया कंट्रोल करता है ब्लैक टॉप को। तो जो ये रीसेंट इवेंट हुआ है 8 सितंबर को, उसमें क्या हुआ, फिर से चाइना के सोल्जर्स ने कोशिश करी कि ब्लैक टॉप का जो आसपास का एरिया है ये रिकैप्चर करें या फिर यहाँ पर अपनी प्रेजेंस ये बढ़ाएं। नाउ इसके आगे क्या हुआ, इसको लेकर दोनों कंट्रीज का अलग वर्जन है। चाइना यहाँ पर यह कह रहा है कि हमारे सोल्जर्स अपनी जगह में थे, इंडियन सोल्जर्स ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल थोड़ा क्रॉस किया और फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी एज वार्निंग शॉट्स। चाइना ने यह क्लेम नहीं किया कि इंडियन सोल्जर्स ने कोशिश करी कि वो चाइनीज सोल्जर्स को शूट करें। इंडिया ने वार्निंग शॉट किया है, ये चाइना का क्लेम है। और उसके रिस्पॉन्स में ये लोग कहते हैं कि हमको भी वार्निंग शॉट्स फायर करने पड़े। तो जैसे ही स्टेटमेंट इनकी सरकार की तरफ से ये आई, तो ग्लोबल टाइम्स जो इनका इंटरनेशनल माउथपीस है, इसने भी यहाँ पर यह कहना स्टार्ट कर दिया कि वी मस्ट वार्न इंडिया, यू हैव क्रॉस द लाइन, योर फ्रंट लाइन ट्रूप्स हैव क्रॉस द लाइन। और तुम्हारे यहाँ राष्ट्रवाद उबाल पर है, तुम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो और इस वक्त दोनों देश बहुत ज़्यादा टेंस सिचुएशन में है। तो इनकी तरफ से ये सब प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया और इन्होंने ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया इंडिया को फॉर दिस इंसिडेंट। तो चाइना की स्टेटमेंट के काफ़ी घंटों बाद इंडिया की स्टेटमेंट फाइनली आती है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है इंडिया स्टेटमेंट। इंडिया यहाँ पर यह कह रहा है कि हम कमिटेड है टू डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेटिंग, मगर चाइना बार बार ऐसे एक्शन ले रहा है जिससे टेंशंस बढ़ रही हैं नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इंडिया ने पहली बात तो ये क्लियर कर दिया कि इंडियन आर्मी ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को ट्रांसग्रेस नहीं किया, मतलब कि हम लोगों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस नहीं करी। आगे इंडिया ये भी कहता है एट नो स्टेज हैज़ द इंडियन आर्मी रिजॉर्टेड टू यूज एनी अग्रेसिव मीन्स इंक्लूडिंग फायरिंग। तो इंडियन गवर्नमेंट अपनी तरफ से ओपनली कह रही है कि हम लोगों ने ना फायरिंग करी है, ना कोई यहाँ पर एग्रेसिव एक्शन लिया है। चाइना यहाँ पर
अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस मतलब कि इनके देश के जो लोग हैं और जो इंटरनेशनल ऑडियंस है इनको मिसलीड मतलब कि गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मगर इंडिया ने यहाँ पर यह बात कंफर्म कर दी है कि चाइना के जो ट्रूप्स हैं इन्होंने कुछ राउंड हवा में फायर किए हैं, मगर इस प्रोवोकेशन के बाद भी हमारे सोल्जर्स ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रेंट दिखाया है और हमारी तरफ से फायरिंग नहीं हुई। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये होगा कि गोलियां चलाना इतना बड़ा इशू क्यों है कि यहाँ पर दोनों देश कह रहे हैं कि पहली गोली उसने चलाई थी। देखो, जून महीने में आपको याद होगा कि गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था, वहाँ पर हमारे 20 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। चाइना का भी काफ़ी नुकसान हुआ, वहाँ पे बताया जाता है कि 35 सोल्जर्स उनके मारे गए। तो उस वक्त एक इंडियन पॉलिटिशियन है राहुल गांधी, उन्होंने ये क्वेश्चन पोस्ट किया था कि हमारे सोल्जर्स निहत्थे क्यों थे गलवान वैली इंसिडेंट में, वाई वर दे अनआर्म्ड। तो उसके रिस्पांस में हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ये रिप्लाई दिया था कि देखिए, हमारे सोल्जर्स अनआर्म्ड नहीं थे, उनके पास वेपन्स थे, उनके पास बंदूकें थी, मगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। एक एग्रीमेंट साइन किया गया था इन 1996 और दूसरा 2005 में, जिसमें यह लिखा है कि इंडिया और चाइना गोलियां नहीं चलाएंगे एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो चाइना यहाँ पर यह चाहता है कि जो ये 1996 और 2005 के एग्रीमेंट्स है इनकी वायलेशन हुई है, इसकी जिम्मेदारी ये इंडिया पे डाल दे। इंडिया यहाँ पर कह रहा है कि ये एग्रीमेंट्स वायलेट किए हैं चाइना ने, मगर यहाँ पर मेन इशू ये है कि अब जो पुराने एग्रीमेंट्स थे ये डेफिनेटली वायलेट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में फायरिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी या फिर इंडिया चाइना बात करके नए एग्रीमेंट साइन करेंगे, उसमें नई क्लॉजेस होंगी या फिर पुराने एग्रीमेंट्स को ये रीइंस्टेट करेंगे, ये देखना होगा। फॉर द टाइम बिंग मैं कहूँगा सिचुएशन एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज़ वेरी टेंस, और यहाँ पर इन द फ्यूचर जो भी अपडेट्स आती हैं उस पर मैं वीडियो लाता रहूँगा। फॉर द टाइम बिंग दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।